हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास का अर्थ पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक विकास का मतलब सीधा सीधा यही होता है, ज्ञान का विकास, जानकारी का विकास, सूचना का विकास, किसी विषय में के बारे में जानने का विकास, किसी चीज़ को सोचने समझने का विकास, किसी चीज़ के समस्या के समाधान करने की क्षमता का विकास, किसी नई चीज़ को खोजने या नई चीज़ों में परिवर्तन करने या नई चीज़ों का में सुधार करने का जो है ज्ञान, इसका विकास। यानी संज्ञानात्मक विकास एक प्रकार से मानसिक क्षमता का विकास है, जो विभिन्न व्यवहारों के अंतर्गत वह उसका उपयोग करता है, वह उसका निर्णय लेता है, वह उसके सही प्रक्रिया का पालन करने का प्रयास करता है, सही निर्णय लेने का प्रयास करता है। यही सब क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास। और ये संज्ञानात्मक विकास क्या जन्मजात होता है? नहीं, संज्ञानात्मक विकास जन्मजात नहीं होता, यह जन्म के बाद से शुरू होता है। सामान्यतः अगर हम बात करें तो जो बालक की बुद्धि जो क्षमता है, जेनेटिक भले ही हो सकती है, लेकिन बुद्धि क्षमता का उपयोग करना, बुद्धि क्षमता का ज्ञान, बुद्धि के माध्यम से ज्ञान का विकास करना, ये संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। तो जो संज्ञानात्मक विकास है वह इस पर्यावरणीय जीवन में आने के बाद ही होता है। हाँ, यद्यपि हम वीर अभिमन्यु का उदाहरण ले सकते हैं कि वीर अभिमन्यु को गर्भ में ही उसके जो है बहुत सारे ज्ञान का विकास हुआ था, परंतु अगर हम बात करें कि पहले व्यक्ति का मस्तिष्क बना या ज्ञान बना, वास्तव में गर्भ में भी अगर ज्ञान का विकास हुआ तो बुद्धि बनने के बाद ही हुआ है। अर्थात अगर हम बात करें सामान्य भाषा में व्यवहारिक दृष्टिकोण से, तो ज्ञान का विकास वास्तव में बुद्धि के बाद ही हुआ। अगर वह तीव्र बुद्धि का था इसलिए गर्भ के बाद भी याद रहा, और हम लोगों को अपने गर्भ का कितना याद है? कुछ भी नहीं। हाँ, परंतु ये बात जरूर सिद्ध हो जाती है कि गर्भावस्था में भी ज्ञान का विकास हो सकता है, परंतु प्रसव के समय अत्यधिक पीड़ा होती है। यही कारण है कि बहुत सारी स्मृतियाँ भूल जाती हैं। अर्थात अगर हम सामान्य व्यवहार के दृष्टिकोण से बात करें तो ज्ञान का विकास बुद्धि के बाद या जन्म के बाद ही सामान्य लोगों में या सामान्य व्यवहार में पाया जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास बुद्धि की क्षमता का विकास है, बुद्धि की योग्यता का विकास है, बुद्धि के प्रक्रिया का विकास है, बुद्धि के प्रयोग का विकास है, बुद्धि के याद करने की क्षमता का विकास है। अनेक प्रकार के जो है बुद्धि की क्षमताओं का ही विकास एक प्रकार का क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। यानी बुद्धि का ज्ञान में जब प्रयोग होता है तो वही उसके संज्ञानात्मक विकास का आधार बन जाता है। तो आइए इन्हीं सब बातों को हम लोग थोड़ा व्यवस्थित रूप से, व्यापक रूप से बीएड के स्तर से समझने का प्रयास करते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास क्या है? अगर हम इसकी बात करें, संज्ञानात्मक विकास क्या है, तो संज्ञानात्मक विकास एक प्रकार की क्या है? मानसिक क्षमता है। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? एक प्रकार की मानसिक क्षमता है। क्या है? मानसिक योग्यता है, एक मानसिक स्वरूप है, एक मानसिकता का प्रारूप है। यानी संज्ञानात्मक विकास मानसिक क्षमता है जो अमूर्त या अप्रत्यक्ष रूप से किसी क्रिया या व्यवहार के संदर्भ में निर्णय लेती है, उसे नियंत्रित करती है या उसे निर्देशित करती है कि यह प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, किस तरह चलेगी, किस तरह नहीं चलेगी। उन सभी परिस्थितियों में, क्रिया के पहले, क्रिया के मध्य में, क्रिया के बाद में, सभी परिस्थितियों में वह क्या करती है? निर्देशित करती है, नियंत्रित करती है और उसमें निर्णय देती है। यानी व्यक्ति का उसमें व्यक्तिगत रोल को अदा करती है। इसमें एक भूमिका भी शब्द जोड़ना जरूरी होगा, नहीं तो अधूरा हो जाएगा। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक प्रकार की मानसिक क्षमता है जो मूर्त, क्योंकि जो हम लोगों की दिमाग जो होता है, बुद्धि जो होती है, जो ब्रेन में जो हो, बुद्धि का तो सबके समान होती है, लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग सब में समान नहीं होता। अर्थात हमें जो ज्ञान की जो क्षमता होती है वो दिमाग के आप कितना याद किए हैं, कितना नहीं याद किए हैं, बाहर से थोड़ी ना पता चलेगा। आपको यह प्रयोग या व्यवहार के माध्यम से ही पता चल सकता है। इसलिए यहाँ मानसिक क्षमता को हमने अमूर्त रूप दिया है। आप पढ़ने में तेज हैं कि कमज़ोर हैं, ये पूछने पे पता चलेगा, न कि आपको देखने पे पता चलेगा। देखने पे जो पता करो शांत महात्मा लोग होंगे, वैसे साधारण पुरुषों में ये बात संभव नहीं है। अर्थात संज्ञानात्मक विकास
एक प्रकार की क्या है, मानसिक क्षमता है जो अमूर्त या अप्रत्यक्ष रूप से किसी क्रिया या व्यवहार के अंतर्गत उसका निर्णय लेती है, उसे नियंत्रित करती है और उसे निर्देशित करने की भूमिका को अदा करती है। निर्देशित करने की दायित्व को, निर्देशित करने के कार्य को, निर्देशित करने की भूमिका को क्या करती है, नियंत्रित करती है। उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास। यह क्षमता जितना ही अधिक बढ़ती जाएगी उतना ही आपका जो है संज्ञानात्मक विकास तेज़ी से होता चला जाएगा। अब वह मानसिक विकास की वह कौन सी क्षमता है, अब उसको जानना जरूरी। जैसे जानकारी, जितना ही आपके पास ज्ञान होगा उतना ही आपका संज्ञानात्मक विकास अधिक होगा। जितना ही मानसिक क्षमता में जितना ही ध्यान करने की क्षमता, ध्यान का मतलब किसी चीज़ पर केयर रखना। जैसे कोई बालक है, एक बार पढ़ाया गया मैथ आ गई, लेकिन जिसने ध्यान दिया वो अभ्यास करेगा, जो ध्यान नहीं दिया उसी तक याद करके छोड़ देगा। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि ध्यान जो है रुचि और अभ्यास को जन्म देता है। तो यह भी एक प्रकार की मानसिक क्षमता है। यदि कोई विषय आपको आता है, आप उसमें रुचि नहीं देंगे, आप ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे भूल भी जाएगा। तो वास्तव में जो किसी चीज़ पर ध्यान देना, रुचि लेना, उस पर चलना, ये भी एक प्रकार की मानसिक क्षमता है। ध्यान, किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, ये चीज़ कितनी महत्व की है, कितनी की नहीं, हमारे जी लिए कितना उपयोगी है, समाज के लिए कितना उपयोगी के लिए, या किसके अन्य लोगों के लिए कितना उपयोगी, मूल्यांकन करना, ये भी एक प्रकार की मानसिक क्षमता है। पहचान, किसी चीज़ को पहचानना, नई है तो उसको नए रूप में पहचानना, पुरानी सीखी हुई है तो उसे याद करना, रूप को पहचानना, क्रिया को पहचानना, तरीका को पहचानना। रुचि, निरीक्षण, किसी चीज़ को देखना, ऑब्जर्व करना। जो जितना ही अधिक मानसिक क्षमता वाला होता है वो किसी चीज़ को बड़े गौर से देखता है, और जितना ही कम होगा वो कम क्षमता से देखेगा। उसी तरह से कल्पना किसी चीज़ का करना, कल्पना एक प्रकार की खोज को जन्म देती है। तो कल्पना की क्षमता भी एक प्रकार की मानसिक क्षमता है। सूझ समझ, किसी चीज़ को सूझ समझ यानी किसी चीज़ में सूझ रखना, मतलब अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से समझना, दूसरे से जोड़ के समझना, ये भी क्षमता है। प्रयोगात्मक साहस, जैसे आपके पास ज्ञान है लेकिन अगर ज्ञान पर विश्वास नहीं तो आप उसे प्रयोग नहीं कर सकते या प्रयोग नहीं कर पाएंगे आप। कहने का मतलब ज्ञान के साथ अब उसी चीज़ का उपयोग करना, नई चीज़ों में प्रयोग करना, ये सभी एक प्रकार की मानसिक क्षमता होती है। चिंतन, समस्या का समाधान, मानसिक क्षमता। संवेग, जो हमारे पास अनेक प्रकार के संवेग है, अच्छे बुरे सब संवेग हैं। जितनी ही आपकी मानसिक क्षमता अच्छी होगी उतना ही अच्छे संवेगों का आप प्रयोग करेंगे, जितना ही खराब मानसिक क्षमता होगी उतना ही खराब संवेग। अगला विश्वास, ज्ञान विश्वास को जन्म देता है। अगर आपका सही ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर विश्वास की क्षमता अधिक है। ये भी एक प्रकार की मानसिक क्षमता। स्मरण, किसी चीज़ को याद किया हुआ, सीखा हुआ व्यवहार को याद करना। प्रेरणा क्या करती है, मानसिक क्षमता को जगाती है, जिससे उसकी कार्य क्षमता दुगनी हो जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है। मापन, किसी चीज़ का आकलन करना, उसका मापन करना भी एक प्रकार की मानसिक क्षमता है। जैसे मापन, जिसके अंदर मापन की क्षमता अत्यधिक होती है वह मैथ तर्क वर्क बहुत अच्छे से कर लेता है, क्योंकि मूल्यांकन और मापन दोनों ही क्षमताएं क्या करती है, एक सिस्टमेटिक ढंग से किसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हैं। आगे योग्यता, जो विभिन्न प्रकार के हमारे अंदर योग्यता है, कला, कौशल, संगीत, नृत्य, ये सब भी एक प्रकार की मानसिक क्षमता है। बुद्धि के प्रकार में हम इसको शायद सामान्यतः चर्चा की जा चुकी है। सहनशीलता, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, दया करना, उदारता रखना, सहयोग देना, ये सब भी एक प्रकार की मानसिकता ही होती है, ये भी मानसिक क्षमता। अनुभव से सुख दुख का अनुभव करना, जीवन में व्यक्तियों के व्यवहार का अनुभव करना, परिस्थिति का अनुभव करना, उसको अच्छे ढंग से बनाए रखना या समझ लेना भी क्या कहलाती है, एक प्रकार की मानसिक क्षमता होती है। तो यानी संज्ञानात्मक विकास मानसिक क्षमता है, जो इस प्रकार की मानसिक क्षमता और भी हैं, जितना मैं उपयुक्त समझा उतना मैंने लिखा। यानी संज्ञानात्मक विकास मानसिक क्षमता है जो इस प्रकार की, यानी इन मानसिक क्षमता है। संज्ञानात्मक विकास विभिन्न मानसिक क्षमताओं के माध्यम से मूर्त या अमूर्त रूप से विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप एवं व्यवहार। कौन कौन सा व्यवहार, जैसे समस्या, कोई समस्या आ गई, विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन आ गया, देश काल वातावरण के अनुसार ढलना या उसके अनुसार व्यवहार करना, या किसी चीज़ को खोज करना, या विभिन्न सजीव निर्जीव सजीव, जड़ चेतन, वनस्पति, पर्यावरण इत्यादि संबंधों में कुछ चीज़ को खोजना या नए ढंग उसके बारे में समझना,
नई जानकारी हासिल करना और सीखे हुए व्यवहारों को सामान्य रूप से सभी के लिए, सामान्य रूप से सभी के अनुकूल बनाना भी एक प्रकार का क्या है, क्रिया, एक प्रकार का व्यवहार है, जिसके अंतर्गत वह क्षमता क्या करती है, निर्णय देती है, नियंत्रित करती है, निर्देशित करने की भूमिका को अदा करती है या भूमिका के अंतर्गत कार्य करती है। उसी को क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक विकास। अगर एकदम संक्षेप में कहें तो मानसिक क्षमताओं का विकास ही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। और यह संज्ञानात्मक विकास उसको विभिन्न व्यवहारों में, जैसे कोई व्यवहार है, कोई क्रिया है, कोई समस्या है, कोई जो है समायोजन की परिस्थिति है, कोई जो है नवीनीकरण की परिस्थिति है या कोई नई परिस्थिति है, उन सभी परिस्थितियों में उत्तम व्यवहार करने के लिए उसे प्रेरित करती है। उत्तम व्यवहार करने के लिए उसे क्या करती है, प्रेरित करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास। बुद्धि सब में समान होती है, लेकिन उस बुद्धि का उपयोग ही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। यानी बुद्धि का जितना आप अधिक उपयोग करेंगे उतना ही आपको ज्ञान, अनुभव, तर्क, क्षमता, सोच, समझ इत्यादि सब बढ़ता है। वही सब क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक विकास। यानी मानव व्यवहार के अंतर्गत, मानव व्यवहार द्वारा बुद्धि का उपयोग ही उसके मानसिक विकास की क्षमता को प्रदर्शित करता है या मानसिक विकास के स्वरूप को प्रदर्शित करता है। यानी इसका ध्यान रखिएगा, बुद्धि का मानव व्यवहार में उपयोग ही उसके मानसिक विकास का, उसके मानसिक क्षमता के विकास का आधार होता है या उसके मानसिक विकास का स्वरूप होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। यहाँ पर ध्यान इसलिए देना आवश्यक है कि बुद्धि की क्षमता कोई एक नहीं होती, ज्ञान की क्षमता कोई एक नहीं होती। इन क्षमताओं का इन परिस्थितियों में सदुपयोग ही वास्तव में उसके विकास का अस्थायी और व्यक्तिगत रूप से उसका प्रमाण है। यानी ये क्षमताएं जितना इन परिस्थितियों में व्यवस्थित, व्यापक, सही ढंग से प्रयोग होगा, नियंत्रित होगा, निर्देशित होगा, प्रभावशाली होगा, उतना ही उसका संज्ञानात्मक विकास अधिक माना जाएगा, उत्तम माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। यदि इन सब क्षमताओं का इन परिस्थितियों में सदुपयोग या सही उपयोग नहीं हुआ या नहीं कर पा रहा है तो इसका अर्थ है कि उसका संज्ञानात्मक विकास कम है, उसका संज्ञानात्मक प्रक्रिया कम है, संज्ञानात्मक क्षमता कम है, संज्ञानात्मक विकास कम हुआ है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो सिंपल वे में मैंने आपको दोनों बातों को समझाया है कि यह मानसिक की क्षमता है जो विभिन्न रूपों में है और इसका जो उपयोग, याद रखिए, सिर्फ क्षमता को ही संज्ञानात्मक विकास नहीं कहा जा सकता पूरी तरह से। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि ये जो क्षमता का विकास है उसका जो है ये व्यवहार ही प्रमाण है। तो भले ही ये सब योग्यता आपके अंदर हो, अगर व्यवहार में आप फेल हैं तो मूर्ख कहे जाएंगे। इसी तरह से एक इतिहास में, आप लोग जो इतिहास पढ़े होंगे छात्रों जानते होंगे, एक शासक था जो दिल्ली से राजधानी दौलताबाद लाया, फिर वहाँ पर संघर्ष ज़्यादा अस्थायी रूप से नहीं शासन संचालन कर पाया तो फिर दौलताबाद से दिल्ली चला गया। तो उसकी मानसिक रूप से निर्णय सही होने के कारण से व्यवहारिक रूप से असफल रहा, इसलिए इतिहासकारों ने उनको बहुत कुछ कह दिया। याद रखिए कि अगर मानसिक विकास का सही स्वरूप उसके विभिन्न क्षमताओं का विभिन्न परिस्थितियों में सदुपयोग है या अनुकूलन है या समायोजन है या सही निर्णय है, क्योंकि इस बुद्धि की क्षमता का प्रमाण यही व्यवहार और क्रिया ही देंगे। इसलिए संक्षेप में कहने के लिए भले ही कहा दिया जाता है कि संज्ञानात्मक विकास मानसिक क्षमता का विकास है, मानसिक क्षमता का विकास होगा तो निश्चित बुद्धि का विकास होगा, कहने को कह दिया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, मानसिक क्षमता, जो मानसिक क्षमता है उसके विकास का प्रमाण यही देगा, इसका विभिन्न प्रकार का क्रिया और व्यवहार देगा, तब उसे व्यवस्थित रूप से, प्रामाणिक रूप से उसके मानसिक विकास की पुष्टि होती है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हरिओम।